एपिसोड के शुरुआत में हम जीलिंग को देखते हैं, जो हमारे शो की मेन लीड भी है, जो कि ड्रिंक कर रही होती है और जियो को याद कर रही होती और कहती है कि तुम्हें गए हुए 3 साल हो गए। और ड्रिंक करते हुए वो एक अम्यूजमेंट पार्क जाती है। वहाँ वो गुचाओ ही नाम के पर्सन से मिलती है, जो कि राइड पे बैठा होता है। फिर जिलिंग उसी के राइड पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि जियो, तुम वापस आ गए। जियो जिलिंग का फियांसे था, जो कि 3 साल पहले अपने कंपनी के लॉस के बाद गायब हो गया था। गुचाओ कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम कह रही हो। जिलिंग ने ड्रिंक की होती है, इसीलिए वो गुचाओ को ही जियो समझने लगती और फिर राइड स्टार्ट हो जाती है और जिलिंग बेहोश हो जाती है। उसके बाद गुचाओ जिलिंग को एक होटल में लाता है और सुला देता है और जाने लगता है। तभी जिलिंग उसे कहती है कि मत जाओ। उसके बाद सुबह होती है, जिलिंग की आँख खुलती है और वो देखती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। कल रात ड्रिंक करने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर गुचाओ आता है और जिलिंग को कहता है कि हम साथ चल सकते हैं। फिर जिलिंग कहती है कि कल रात तुम मुझे होटल लेकर आए थे। गुचाओ हाँ कहता है। गुचाओ कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। जिलिंग उसकी बात को नहीं सुनती और उसका नंबर मांग और कल रात के होटल का रेंट पे कर देती। तभी गुचाओ कहता है कि रेंट तो 380 यौन था और तुमने 10,000 पे कर दिए। जिलिंग कहती है बाकी के पैसों का तुम कुछ खरीद लेना। और फिर जिलिंग रूम के बाहर आ जाती है और अपने आप से कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। उसके बाद जिलिंग को ऑफिस से उसकी मैनेजर जियाओ का कॉल आता है। वो कहती है कि ऑफिस में मिस्टर मो आपका वेट कर रहे हैं। जिलिंग कहती है कि आज वो ऑफिस नहीं आएगी और शूट देखने जाएगी और कॉल कट कर देती। दूसरी तरफ हम गुचाओ को किसी से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि उसने जिलिंग को देखा और सब ठीक है, पर वो हमें मिली प्रोफाइल में फिट नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं कि जिलिंग शूट पर पहुंचती है और फिर जियाओ कहती है जो मॉडल शूट करने वाले थे वो आज नहीं आ सकेंगे। इसकी जगह प्रोड्यूसर ने उसे अच्छा एक कम एज का मॉडल मिला है, आप एक बार देख लो। जिलिंग कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं है, एंड मोमेंट पर ऑप्शन नहीं है, उसे ही सेलेक्ट कर लो। फिर जिलिंग देखती है ये तो गुचाओ है और उसे देखकर जिलिंग छुप जाती है और जियाओ को बोलती है कि मेरी जगह तुम जिलिंग बनकर जाओ। फिर उसकी मैनेजर जियाओ जिलिंग बनकर गुचाओ से मिलती है, पर गुचाओ जिलिंग को देख लेता है पर कुछ नहीं कहता और फोटो शूट करने लगता है। और फिर जिलिंग जियाओ को मैसेज करके कहती है कि ये मॉडल हमारे साथ काम नहीं कर सकता, तुम सभी को बोल दो। जियाओ सभी को बोलती है कि ये मॉडल शूट करने के लिए परफेक्ट नहीं, तो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि फोटोज बहुत अच्छे आ रहे थे। फिर अचानक गुचाओ जिलिंग के पास जाकर बोलता है कि आप ही जिलिंग हो, क्योंकि मैंने कल रात पेमेंट कोड पर आपका नाम देख लिया था। जिलिंग घबरा जाती। गुचाओ कहता है कि तुम मुझसे बदला चाहती हो। जिलिंग कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद नहीं है। हमें एक नया मॉडल चाहिए जो कि शूट के लिए परफेक्ट। गुचाओ जोर से कहता है कि जिलिंग कह रही है कि मुझे अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्टाइल बदल देता हूँ। फिर जिलिंग कुछ नहीं बोल पाती और शूट फिर से शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जियाओ जिलिंग को कहती है मिस्टर मो उसका वेट कर रहे थे और अब उसको मिस्टर मो से मिलने जाना चाहिए। फिर इसके बाद जिलिंग मिस्टर मो से मिलने आ जाती। फिर मिस्टर मो से कहते हैं कि शूट कैसा रहा। जिलिंग कहती है कि बहुत अच्छा। तभी मिस्टर मो जिलिंग को साथ में लंच करने को कहते हैं, पर जिलिंग कहती है कि उसे काम से जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती। अब आगे हम देखते हैं कि जिलिंग अपने कैबिन में बैठी होती और असिस्टेंट कहता है कि इंटर्न आ गया है। जिलिंग उसे अंदर बुलाती और देखती है कि ये तो गुचाओ ही। गुचाओ अपना रिज्यूमे देता है और जिलिंग रिज्यूमे देखती है कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। जिलिंग कहती है कि हम स्टूडेंट को इंटर्नशिप नहीं देते, तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो। गुचाओ कहता है कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है स्कूल में और मैं न्यू स्किल्स सीखना चाहता हूँ। जिलिंग पूछती है कि क्या तुम हमारी कंपनी के बारे में जानते हो, हम क्या काम करते हैं। गुचाओ कहता है कि आपकी कंपनी एक इंडिपेंडेंट फैशन ब्रांड है और हाल ही में अपने स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया है, इसीलिए मैं यहाँ इंटर्नशिप लेने आया हूँ। फिर जिलिंग वहाँ खड़े असिस्टेंट को जाने को कहती है। गुचाओ को कहती है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तुम बदला लेने आए हो ना। तभी गुचाओ कहता है कि नहीं, मैंने अपना रिज्यूम 2 महीने पहले ही सबमिट कर दिया था और मुझे 3 दिन पहले ही मॉडलिंग की जॉब मिली है। फिर गुचाओ कहता है कि रात को जब मैं तुम्हारे पास आया तब तुम नशे में थी और वहाँ के स्टाफ ने हमें देख लिया था और अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाता तो सिक्योरिटी मुझे पकड़ लेती, इसीलिए मैं तुम्हें होटल ले गया और आपने वॉमिटिंग कर दी, इसीलिए मैंने आपके कपड़े चेंज किए। फिर जिलिंग गुचाओ से कहती है कि ठीक है, पर एचआर से जरूर कुछ गलती हुई होगी, एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट को इंटर्नशिप कैसे दे सकते हैं। तभी गुचाओ कहता है कि अगर आपने मुझे अपनी कंपनी से निकाला
तो वो सभी को कल रात वाली बात बता देगा। जिलिंग ये बात सुनकर घबरा जाती है और उसे इंटर्नशिप दे देती है और कहती है कि याद रखना, अगर इंटर्नशिप में फेल हुए तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। और फिर गुचाओ को कहती है कि इंटरव्यू खत्म हुआ, अब तुम जा सकते हो, कल सुबह के काम के लिए तैयार रहना। गुचाओ जाते जाते उसे वो इनहेलर देके जाता है जो कि रात उसके बैग से गिरा था। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुचाओ सभी से मिलता है और तभी वहाँ जिलिंग आती है और गुचाओ को अपने साथ शूट पर ले जाती है और गुचाओ से कार चलाने को कहती है। गुचाओ बहुत धीरे ड्राइव करता है तो जिलिंग कहती है कि मैं तुम्हारे 2 पॉइंट काट दूंगी, थोड़ी फास्ट ड्राइविंग करो। तभी गुचाओ कहता है कि मुझे अभी अभी अपना लाइसेंस मिला है। तभी जिलिंग गुचाओ को कार साइड करने को कहती है और फिर खुद ड्राइव करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मो कुछ लिख रहे होते हैं। तभी उनका कोई असिस्टेंट आके जिलिंग की बात करने लगता है और कहता है कि जिलिंग कल रात घर नहीं आई थी। मिस्टर मो ये सुनकर सोचने लगे पर वो असिस्टेंट वहाँ से चला गया। आगे हम देखते हैं कि जिलिंग शूट के सेट पर पहुंच जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ से कोई फूलों का बड़ा गुलदस्ता जिलिंग की टेबल के पास रख देता है। थोड़ी देर बाद जिलिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग दवाई ढूंढने लगते हैं। तभी गुचाओ देखता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि इन्हें अस्थमा है। और ये कहकर गुचाओ जिलिंग को लेकर कार में चला जाता है और उसे इनहेलर देता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी। फिर गुचाओ फास्ट ड्राइव करते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिलिंग गुचाओ को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स और उसे सूट गिफ्ट करती है। फिर जिलिंग कहती है कि मेरे फ्रेंड की कंपनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे वहाँ दिया है, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी वहाँ। गुचाओ कहता है कि अभी तो मेरी इंटर्नशिप पूरी भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे मेरी ये जॉब कंटिन्यू करनी है। फिर जिलिंग ड्रिंक करने लगती है तो गुचाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, और उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें जॉगिंग करनी चाहिए, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर वो जॉगिंग करने लगते हैं। जिलिंग को जॉगिंग नहीं करनी होती, इसीलिए वो बहाना बनाकर गिर जाती है। लेकिन गुचाओ को पता होता है कि जिलिंग नाटक कर रही है, तो वो उसे लॉलीपॉप देता है और कहता है कि ये तुम्हारी ट्रीट है। फिर जिलिंग गुचाओ को ही पकड़ने लगती और इस बार सच में गिर जाती और कहती है कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। फिर गुचाओ जिलिंग को उठाकर घर लेकर आता है और उसके पैर के मोच पर दवाई लगाता है। तभी लाइट चली जाती है और जिलिंग डर जाती है। गुचाओ पूछता है कि आपको अंधेरे से डर लगता है, तो जिलिंग कहती है कैंडल वहाँ ड्रॉवर में रखी है। गुचाओ कैंडल लेने जाता है। फिर ड्रॉवर में जिलिंग और जियो की फोटोज देखता है और फिर कैंडल लेके खड़ा होता है। तो अचानक जिलिंग उसके पीछे आ जाती है और बोतल गिर जाती है। गुचाओ उसे उठाकर बिठा देता है और कैंडल जला देता है। तभी गुचाओ के अंकल का कॉल आता है और कहता है कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, और कॉल काट देता है। फिर गुचाओ कहता है कि मेरे अंकल मुझे बुला रहे, मुझे अब जाना चाहिए। जिलिंग कहती है कि तुम रुक नहीं सकते, तो गुचाओ रुक जाता है। जिलिंग उसे बताती है कि उसने उसकी कंपनी से बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि सच में वो अच्छी जॉब डिजर्व करता है, इसीलिए उसका रिज्यूमे दूसरी कंपनी में दिया था। फिर गुचाओ कहता है मुझे आपके बनाए गए ब्रांड के नए स्पोर्ट्स शूज के डिजाइन में कुछ कमियां लग रही हैं, जिससे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम होगी। जिलिंग कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, 7 दिन में शूज मैन्युफैक्चर होने लग जाएगा। तो गुचाओ कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। तो जिलिंग उसे लैपटॉप यूज करने देती है और फिर सुबह हम देखते हैं कि जिलिंग उठती है और उसे पूरा घर साफ दिखता है और गुचाओ ने ही उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रखा होता है। जिलिंग अपने लैपटॉप को देखती है कि गुचाओ ने नए शूज को रीडिजाइन कर दिया होता है और उसे बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हम गुचाओ को देखते हैं जो कि सोचता है कि जिलिंग ने उसकी और जियो की फोटो अभी तक संभाल कर रखी। जिलिंग अभी भी जियो को भूल नहीं पाई, तो फिर जियो ने 3 साल में एक बार भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ जिलिंग अपनी और जियो की फोटो देखकर कहती है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। फिर इसके बाद गुचाओ को उसके अंकल की कॉल आती और वो मिलने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों कार में मिलते हैं और गुचाओ के अंकल मिस्टर मो होते हैं। मिस्टर मो गुचाओ से कहते हैं कि कल रात तुम देर से आए थे, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। गुचाओ कहता है मैं ओवर टाइम कर रहा था और मैंने आपको बोला था कि हमारे रिलेशन के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, हमें ऐसे ही मिलना चाहिए। फिर गुचाओ चला जाता है। फिर उसके बाद जिलिंग गुचाओ को ऑफिस में देखती है और बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम मेरे साथ आज रात कहीं चल सकते हो। गुचाओ कहता है कि अगर मेरा यूनिवर्सिटी का काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिलिंग रात को अपनी क्लासमेट की एंगेजमेंट में होती
और उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई थी तो तुम्हारी शादी कब है। और इसी बात को लेकर फ्रेंड्स गॉसिप करने लगती हैं। और फिर वहाँ गुचाव आता है तो सभी पूछते हैं कि ये कौन है। तभी गुचाव कहता है कि मैं जिलिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर एंगेजमेंट के विशेष देकर कहता है मुझे और जिलिंग को और भी काम करने हैं, इसीलिए हम चलते हैं। और फिर वो चले जाते हैं। फिर जिलिंग गुचाव को थैंक यू कहती है। गुचाव जिलिंग से उसके पास्ट के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने फियांसे से प्यार करती हो। तो जिलिंग कुछ बताती नहीं है और जाने लगती। फिर गुचाव कहता है कि आज हमने जॉगिंग नहीं की। तो जिलिंग कहती है कि आज वो बहुत थक गई है और चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि गुचाव अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि जिलिंग ये मानने को तैयार नहीं है कि जियो पैसे लेकर भाग गया है। ऐसा लगता है कि वो जियो के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानती। तभी गुचाव की मॉम का कॉल आता है और गुचाव अपनी मॉम से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिलिंग अंकल की कंपनी असिस्टेंट को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होगी। फिर अगले दिन जिलिंग अपने ऑफिस पहुंचती है और उसके टेबल पर न्यू शूज रखे होते हैं। जिलिंग उन्हें देखने लगती है और साथ में कार्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है रात को एक साथ जॉगिंग करना और जो दिल चाहे उसे पाना। तभी गुचाव वहां आके कहता है कि जिलिंग आपको शू के फिट पसंद आए। तभी जिलिंग कहती है तो आज रात 8 बजे क्या प्लान है। गुचाव को कुछ भी समझ नहीं आता और कहता है कि ठीक है अभी आपकी मीटिंग है। और गुचाव वहां से चला जाता है। जिलिंग देखती है कि ऑफिस के सभी मेंबर्स ने न्यू शूज पहने होते हैं टेस्ट के लिए जो कि उन्हीं के ब्रांड के होते हैं। तभी जिलिंग को रियलाइज होता है कि गुचाव ने मेरे ब्रांड के शूज को ही रीडिजाइन करके मेरी टेबल पे रखे हैं। जिलिंग को लगा कि गुचाव ने उसके लिए स्पेशल शूज लेके आया है जॉगिंग के लिए। उसके बाद सभी मीटिंग में होते हैं और जियाओ जिलिंग से कहती है कि हमारे ब्रांड की शूज की न्यू टैगलाइन आ गई है, आप देख लो। तो जिलिंग वही कार्ड देखती है जिसमें लिखा होता है रात को साथ जॉगिंग करना और जो दिल चाहे उसे पाना। तभी जिलिंग को समझ आता है ये टैग लाइन है, ना कि गुचाव ने उसे जॉगिंग के लिए बुला रहा है। तभी जिलिंग पूछती है कि ये टैग लाइन किसने बनाई। वो समझ गई कि गुचाव ने ही बनाई है और कहती है कि बहुत अच्छी है। और फिर पूछती है कि कार्ड डिजाइन किसने की। तभी यहाँ का मेंबर बोलता है कि मैंने की। तो जिलिंग कहती है उसे पसंद नहीं आई। फिर अगले सीन में हम जिलिंग को देखते हैं जो कार्ड की टैग लाइन को देखकर सोच रही होती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम अपना एड्रेस और नंबर बदल लोगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर जिलिंग घबरा जाती और कॉल कट कर देती और बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि गुचाव ही उसका वेट कर रहा था और कहता है कि आपको देर हो गई आने में, आपने ही कहा था कि 8 बजे जॉगिंग पर चलेंगे। और फिर जिलिंग और गुचाव जॉगिंग करने लगते हैं और फिर जिलिंग थक गई होती है और गुचाव कहता है कि आपको जॉगिंग करनी चाहिए, इससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। तभी अचानक वहाँ एक बाइक तेजी से आती है और जिलिंग को हिट करने वाली थी लेकिन गुचाव उसे बचा लेता है। फिर गुचाव कहता है कि कोई बात नहीं, चलो रेस लगाते हैं पास के सीवीसी स्टोर तक, जो हारेगा उसे पसंद की चीज खिलानी होगी। फिर गुचाव ही पहले पहुंच जाता है। फिर जिलिंग भी बहुत खुश होती है, गुचाव के पास पहुंच जाती है और फिर दोनों एक ही कप में नूडल्स खाते हुए अपने ब्रांड के न्यू शूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ जियाव आ जाती है और जिलिंग को गुचाव के साथ देखकर चौंक जाती है। तभी जिलिंग और गुचाव कहते हैं हम तो हमारे शूज के बारे में बात कर रहे थे। और फिर जिलिंग जियाव को जाने को कहती है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर अचानक जिलिंग के डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे पैसों के बारे में कहते हैं और जिलिंग पैसों के लिए मना कर देती। उसके डैड फोर्स करने लगते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पास अपने डैड के लिए भी पैसे नहीं हैं। और फिर जिलिंग पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी गुचाव जिलिंग को बचा लेता है और उसके डैड को पकड़ लेता है और गुचाव को चोट भी लग जाती है। और फिर जिलिंग को ब्लैकमेल करते हुए उसके डैड कहते हैं कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा पास्ट सभी को बता दूंगा। फिर गुचाव कहता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगा। फिर गुचाव जिलिंग को लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर जिलिंग गुचाव के चोट पर दवाई लगाती और गुचाव पूछता है कि क्या सच में वो तुम्हारे डैड हैं। जिलिंग कहती है हाँ, वो मेरे डैड ही हैं और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जुआ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जुआ खेलने में सब कुछ खो दिया और लोन लेते रहे और कुछ टाइम बाद मेरी मॉम की भी डेथ हो गई। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना नंबर और नाम बदल लिया और फिर भी पता नहीं मेरे डैड ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। फिर गुचाव को उसके अंकल मिस्टर मो का कॉल आता है पर वो कट कर देता है। तभी मिस्टर मो को लगता है कि सच में गुचाव रिलेशनशिप में तो नहीं है। फिर जिलिंग को मिस्टर मो का कॉल आता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जिलिंग कहती है
कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपसे मिलने आ जाती। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। जिलिंग कहती है कि आप नीचे ही रहो, मैं नीचे आती हूँ, और कॉल कट कर देती है। फिर मिस्टर मो खुद से कहते हैं कि मैं खुद ही चला जाता हूँ जिलिंग को गिफ्ट देने, और गू चाओ और जिलिंग घर से निकलने ही वाले होते हैं, और अचानक गेट खोलते ही मिस्टर मो आ जाते हैं। गू चाओ मिस्टर मो को देखकर छुप जाता है, और जिलिंग कहती है कि चलिए हम नीचे ही चलते हैं। मिस्टर मो उसे गिफ्ट देते हैं और जिलिंग नीचे चली जाती है। उसके बाद गू चाओ अपने घर बैठकर सोचता है, ये तो प्रूफ हो गया जिलिंग और मिस्टर मो रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर यह वाह कौन फैला रहा है। तभी मिस्टर मो गुचाव के घर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे घर बुलाकर आप इतनी देर से आ रहे हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि वो उसकी होने वाली आंटी से मिलने गए थे, और फिर गुचाव को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। गुचाव कहता है कि वो गिर गया था, इसीलिए उसे चोट लग गई। और फिर वो पूछता है कि अंकल, क्या आप अपने 8वें रिलेशनशिप में हैं। अंकल कहते हैं कि अभी कह नहीं सकते, पर बहुत जल्दी ही। गुचाव पूछता है कि आपका 3 साल पहले डिवोर्स हुआ था, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर मिस्टर मो इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। गुचाव कहता है कि मुझे कोई पसंद है और मैं उसके पास ही रहना चाहता हूँ। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर गुचाव कहता है कि आपको जो लड़की पसंद है वो कैसी है। मिस्टर मो जिलिंग की बहुत तारीफ करते हैं। फिर गुचाव पूछता है कि आपने मेरी पिछली 7 आंटी को अच्छे से ट्रीट किया था। मिस्टर मो कहते हैं हाँ, मैंने उन्हें हर चीज दी है। अगले दिन न्यू शूज का लॉन्च डे इवेंट होता है, और जिलिंग सभी से कहती है कि सभी अपना काम अच्छे से करना। तभी गुचाव को प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आता है और कहता है कि मुझे 1019 अपार्टमेंट ही चाहिए, और कॉल कट कर देता है। फिर इवेंट शुरू होता है और तभी होस्ट स्टेज पर आकर स्पीच दे रही होती कि तभी वो देखती है कि कुछ कार्ड्स मिसिंग है और घबरा जाती है। तभी गुचाव स्टेज पर आकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसी ने शूज को रीडिजाइन किया था। वो कहता है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर भी हूँ और मॉडल भी, इसीलिए उसे शूज के बारे में पता है और बहुत अच्छे से होस्टिंग कर लेता है। फिर कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और रोज उसके साथ रात को जॉगिंग पर जाना मेरा फेवरेट काम है। ये सुनकर जिलिंग भी बहुत खुश होती है। और फिर इवेंट खत्म होने के बाद गुचाव जिलिंग से कहता है कि आपने सुना होगा मैंने इवेंट में क्या बोला। जिलिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि तुमने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। तभी वहाँ एंडी आ जाता है और कहता है कि गुचाव, तुम हमारे साथ डिनर करो। जिलिंग तो इस तरह के डिनर में इन्वॉल्व नहीं होती। तभी जिलिंग कहती है कि आज हमारा ब्रांड लॉन्च हुआ, उसकी खुशी में आज डिनर सबके साथ करूंगी। फिर सभी टेबल पर बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी जियाओ ने ज्यादा ड्रिंक कर ली होती और गुचाव से पूछती है कि तुमने स्टेज पर कहा कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तो वो कौन है। गुचाव कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। जियाओ कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे पसंद करते हो, मेरे पास मौका है तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम पसंद हो। तभी एंडी कहता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये ज्यादा ड्रिंक करती है तब ऐसे ही बातें करने लगती। फिर गुचाव जियाओ को बाहर लेके आता है और वो उसे पकड़ लेती है। जिलिंग और एंडी भी बाहर आ जाते हैं। एंडी जियाओ को पकड़ने लगता है और वो गुचाव को नहीं छोड़ती। एंडी कहता है कि तुम ही इसे इसके घर ले जाओ। ये सुनकर जिलिंग वहाँ से चली जाती है और अपने घर का दरवाजा खोलने वाली होती है। तभी गुचाव आ जाता है और जिलिंग से कहता है कि मैंने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। वो कहती है क्या तुमने जियाओ को घर नहीं छोड़ा। गुचाव कहता है नहीं, मैं उसे कार तक छोड़ कर आया। वो कहती है कि जियाओ ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है। गुचाव कहता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे साथ रोज रात को जॉगिंग करती है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसके साथ जाते हो। फिर गुचाव कहता है कि मैं सिर्फ आपके साथ जॉगिंग करता हूँ, क्या आप गर्लफ्रेंड बनोगी। और फिर गुचाव जिलिंग को किस कर लेता है। अगली सुबह जिलिंग देखती है कि गुचाव जा चुका था और फिर जिलिंग ऑफिस के लिए रेडी होती है और जाने लगती है, और अचानक गुचाव ही पास के रूम 1019 से ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और कहता है कि मैं आज से आपका न्यू नेबर हूँ और ब्रेकफास्ट आपके साथ करना चाहता हूँ। जिलिंग कहती है कि ठीक है, मुझे भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, और कहती है कि हमें एक लवर्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा जिसमें 4 रूल्स होंगे। हम दोनों की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करेंगे। ये मत समझना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए तुम अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट होगा, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और हम रोज 15 मिनट के लिए कॉल करेंगे और वीक में 3 डेट्स पर जाएंगे। और फिर गुचाव ये सारी बातें मान लेता है। जिलिंग कहती है कि वो लॉयर से कहकर कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेगी और लॉयर के अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। गुचाव कहता है
कि ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहती है नहीं, मुझे देर हो रही है, और टिफिन में ब्रेकफास्ट लेकर कार में आ जाती। और फिर कार में गुचाओ जिलिंग के एक्स के बारे में पूछता है तो वो उसे इग्नोर कर देती और कहती है कि तुम कॉफी लेकर ऑफिस आ जाना और किसी से रिलेशनशिप के बारे में मत बताना। और जिलिंग अकेली चली जाती। फिर जिलिंग ऑफिस में बैठकर एक फाइल को देखती है और कहती है कि जियो, मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। गुचाओ कॉफी लेके वहाँ आ जाता है और उस फाइल को देखने लगता है और उसे कॉफी देने लगता है। तभी उसे किस कर लेता है। जिलिंग उसे 3 रूल्स के बारे में बताती। फिर गुचाओ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और तभी जियाव आकर उसे कॉफी ऑफर करती है और कहती है कि कल रात ड्रिंक की वजह से वो काफी शर्मिंदा है और उसने उसे जो भी कहा वो सच है। गुचाओ कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर जियाव कहती है कि मुझे पता है और वहाँ से चली जाती। और फिर गुचाओ उस फाइल के बारे में रिसर्च करने लगता है। फिर मीटिंग में जियाओ सभी को बताती है कि उनकी न्यू ब्रांड की सेल बहुत ज्यादा हो गई है और इसका क्रेडिट गुचाओ को जाता है क्योंकि उसी ने स्टेज पर जाकर होस्टिंग संभाल ली थी। फिर रात को गुचाओ उसकी दोस्त से मिलने आता है और दोनों वहाँ डिनर करने लगते हैं और बात कर रहे होते हैं। और लड़की कहती है कि तुम जानते हो ना, हमारी मॉम चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अगर मैं किसी से शादी भी कर लूं तो तुम्हें डेट नहीं करूंगी। गुचाव कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारी मॉम सेंजिंग ग्रुप में इंटर्नशिप में देने को तैयार हो गई है तो तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। गुचाव कहता है कि मैं यहाँ रह के अंकल के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकता हूँ पर मुझे लगता है कि मैं गलत जगह तलाश कर रहा हूँ। लड़की कहती है तुम्हारे अंकल और जिलिंग के र्यूमर के बारे में सब जानते हैं। गुचाव कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह है, जिलिंग ऐसी नहीं है। लड़की कहती है तुम्हें वो ज्यादा उम्र की लड़की पसंद तो नहीं आ गई। गुचाव कहता है कि हाँ, इसमें गलत क्या है, मुझे बड़ी उम्र वाली लड़कियां पसंद है। तभी वहाँ पर कोई गुचाव और उसकी दोस्त की चुपके से फोटो क्लिक कर रहा होता है। गुचाव अपनी दोस्त से कहता है मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो तुमने किया। वो एक फाइल दिखाकर कहती है लिंकॉन्ग को समझाना आसान नहीं है। उसने जिनलैंड के साथ एग्रीमेंट पर साइन किए थे और फिर एली नाम की कंपनी के ऑपरेशनल राइट्स ले लिए थे और एली कंपनी की सेल बढ़ने पर बचने का रास्ता निकाला और जिनलैंड के शेयर्स को खत्म करने की सोची। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी मॉम को पहले से ही पता चल गया। गुचाव कहता है कि मेरे अंकल भी उसी के साथ मिल रहे हैं, उनका कोई गलत इरादा है। तभी गुचाव को जिलिंग का मैसेज आता है और वो उसे 8 बजे मिलने को कहती है और गुचाव वहाँ से जा रहा होता है। उसकी दोस्त उसे मुआवजा देने को कहती है। गुचाव ही उसे उसके घर के पास वाले जिम में 1 साल की मेंबरशिप देने को कहता है और चला जाता है। और रास्ते में वो जिलिंग को मैसेज करता है माफ करना, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। तभी जिलिंग कहती है कि मैं भी रश होने की वजह से वापस घर आ गई। तभी गुचाव जिलिंग के घर सुंदर सा केक लेकर जाता है और उससे बातें करने लगता है। अगली सुबह जिलिंग मिस्टर मो को कॉल करके कहती है कि सॉरी, मैं आपको कल देर रात होने की वजह से कॉल नहीं कर पाई और वो मार्केट रिसर्च के लिए अपने कलीग के साथ जियांगकिंग सिटी में हूँ। वहाँ जाकर आपको जब आप आएंगे तब मैं आपको अपडेट दे दूंगी। और मिस्टर मो जियांगकिंग के लिए निकल जाते हैं और फिर जिलिंग और गुचाव भी वहाँ ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मो को कॉल आता है कि जिलिंग और गुचाव दोनों साथ में जियांगकिंग में हैं और फिर वो मार्केट एक्सप्लोर करने जाते हैं जहाँ वो अलग अलग शूज की क्वालिटी चेक करते हैं और फिर आकर लंच करते हुए बातें करते हैं। हमारी कंपनी की सेल बाकी कंपनी की 40% भी नहीं। गुचाव कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि एनजिंग कंपनी अपने शूज पर पूरे साल 70% डिस्काउंट देते हैं, हालांकि उनकी क्वालिटी लो है। जिलिंग कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने शूज को क्वालिटी के साथ सेल करेंगे। और फिर गुचाव कहता है कि वो जियांगकिंग में कुछ और दिन बिताना चाहता है क्योंकि वो जिलिंग का होम टाउन है। वो चाहता है कि वो हर जगह जाए जहाँ जिलिंग को जाना पसंद था और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो साथ हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर मो जिलिंग को बुलाते हैं। दोनों मिस्टर मो को देखकर हाथ छोड़ देते हैं। जिलिंग कहती है कि आज हमने मार्केट रिसर्च की थी। मिस्टर मो कहते हैं कि ये बात हम बाद में करेंगे क्योंकि आज रात हमें लिंकॉन्ग के साथ डिनर पर जाना है, एक्विजिशन के बारे में बात करने के लिए। पर फिर रात को डिनर करते हुए मिस्टर मो जिलिंग को लिंकॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं पर कहते हैं त्यानिया प्रोजेक्ट की मेन इंचार्ज है। लिंकॉन्ग जिलिंग को ड्रिंक ऑफर करते हैं पर वो मना कर देती। गुचाव कहता है कि इनकी तरफ से मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। जिलिंग कहती है कि मुझे अस्थमा है इसलिए मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करती और फिर ड्रिंक करके नीचे आ जाता है।
तभी कोई जिलिंग से टकरा जाता है और जिलिंग के ऊपर कॉफी गिर जाती। गुचाओ अपना कोट उतारकर जिलिंग को दे देता है। मिस्टर मो ये सब देख रहे होते हैं। जिलिंग कहती है कि वो ऊपर जाकर चेंज करके आती है। फिर गुचाओ और जिलिंग अपने रूम में आकर बात करते हैं। गुचाओ कहता है कि हमारी कंपनी की सेल बढ़ने लगी है, हमें इसे अभी नहीं बेचना चाहिए। जिलिंग कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, आखिर मिस्टर मो कंपनी के प्रेसिडेंट और लिंकों की रेपुटेशन मार्केट में सही नहीं है और ग्रुप ने इसके साथ प्रोजेक्ट पर काम भी किया था पर वो खत्म हो गया। गुचाव कहता है कि मैं चेक करूंगा मिस्टर मो और लिंकोंग का क्या प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक काम कहा था, क्या तुमने किया? सेक्रेटरी उसे कुछ फोटोज दिखाता है तो मिस्टर मो कहते हैं तो जिंगलैंग ग्रुप की बेटी ब्यान जिंगजी है। और फिर मिस्टर मो कहते हैं गुचाव की इंटर्नशिप जल्दी ही पूरी होने वाली है। सेक्रेटरी कहता है वो जिलिंग के अंडर काम करता है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो जिलिंग बहुत परेशान होगी। अगली सुबह गुचाओ जिलिंग के रूम में जाता है और कहता है कि तुमने बैग पैक नहीं किया। वो कहती है वो बाद में कर लेगी। फिर गुचाओ कहता है कि मैंने रिसर्च की है कि जिलिंग ग्रुप और लिंकोंग ने पहले भी किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था और एली नाम की कंपनी में ऑपरेटिंग राइट्स के लिए थे और कंपनी ने सही टाइम पर उसे प्रोजेक्ट वापस ले लिया था। जिलिंग कहती है कि हमें भी हमारी कंपनी को बेचने से रोकना होगा, लेकिन तुम सिर्फ इंटर्न हो और मैं एक इंचार्ज, हमें इसको रोकना होगा। फिर आगे ऑफिस की मीटिंग में गुचाओ जियांकिंग की रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन करता है। मीटिंग के बाद जिलिंग गुचाओ के हाथ में एक नोट पकड़ा देती है और फिर गुचाओ अपने टेबल पर जाकर उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अपने टेबल की ड्रॉवर खोलो। वो ड्रॉवर खोलता है और उसमें एक फाइल और एक बॉक्स में के चेन और एक और नोट होता है जिसमें लिखा है टू माई बॉयफ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग ऑफिशियल एम्प्लॉय। गू चाओ बहुत खुश होता है। तभी जियाओ आकर उसे कहती है कि तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है और तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इससे तुम एम्प्लॉय बन सकते हो और इसीलिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिया उसे गिफ्ट देती है और गुचाओ उसे ले लेता है और फिर वो लवर्स कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल पर साइन कर देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।